तो जी राम राम है सभी को। राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो आज दिन है भाई दूज का, तो यहाँ पे मना रहे हैं भाई दूज और टीका कर रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं। लेकिन भाई दूज है और हम नहीं गए अपने घर पे। तो ये हमारी नंदे हैं। त्योहार मतलब पंडित ने बोला था कि त्योहार उठ जाएगा आपका, वरना आप मतलब कभी भी नहीं मना सकते, क्योंकि हमारी माँ जी थी तो छोटी दिवाली के दिन उनकी डेथ हुई थी, तो और उनको दाग लगाया था बड़ी दिवाली को। तो इस वजह से मतलब अब के हमने ना तो दिवाली मनाई और ना ही भाई दूज पे हम लोग गए। तो ये नंदे हैं, ये तो मतलब हम 13वीं के बाद घर से बाहर जा सकते हैं, जब तक 13वीं नहीं होएगी हम नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पे नंदे तो सब बुआ आई हैं। पहले बुआ ने करा है टीका वीका, त्योहार उठाया है, फिर इन लोगों ने उठाया। तो हमको तो मना करा था जाने का कि तुम इस घर की बहू हो, वो तो बहन बेटियाँ वो तो आ सकती हैं आपका त्योहार उठाने। तो जी यहाँ पे चल रही है भाई दूज की रस्म। ये पहले आ गई हैं तो यही कर रही हैं, अभी 2 बाद में आएंगी। तो यहाँ पे सबकी करी है इन्होंने, दोनों भाइयों की करी है। और ये हैं सारे बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरी भी आ गई हैं, छोटी वाली भी आ गई हैं। सबसे बड़ी वाली आएंगी बाद में, तो वो बाद में ही करेंगी, क्योंकि व्रत रख के की जाती है भाई दूज, तो जो पहले आ जाए वो ही कर दे। तो इन लोगों ने बारी बारी से दोनों भाइयों की है और उसके बाद में भतीजों की है भाई दूज। तो सभी की इस तरह से ही मना दी है। बुआ पहले ही करके बैठ गई हैं, बुआ जी आ गई थी जो हमारी, और उन्होंने भी त्योहार उठा दिया है। तो अब का तो त्योहार हमारा त्योहार ही नहीं लगे हमें, क्योंकि एकदम से ही त्योहारों पे ही हमारे साथ में ऐसा होता चला गया कि पहले तो हमारी माँ जैसी ममता की सास थी मेरी छोटी बहन की, वो चली गई इस दुनिया से अचानक से ही, पता भी नहीं रहता। वो तो चलो बीमार थी। और यहाँ पे कर रही हैं इसकी बुआ, चिराग की बुआ कर रही हैं चिराग का टीका भतीजों का। तो देखिए बीमार थी मम्मी, तो ममता की सास तो बीमार थी, उनकी किडनी दोनों ख़राब थी। तो उनका तो चलो कोई नहीं, चली गई। लेकिन भैया फिर भी दुख तो होता ही है अपना, वही चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, त्योहार के टाइम पे चला जाए तो बड़ा याद आता है। और हम भाग दौड़ वहीं की लगी हुई थी। फिर मैंने 2 दिन में सफाई करी, धनतेरस वाले दिन सफाई करी, उससे 1 दिन पहले सफाई करी है। और उसके बाद में छोटी दिवाली को माँ जी भी एकदम से आई, उनको किसी ने बम पटाखा फोड़ा तो उनको खांसी उठी, उल्टी हुई, इतने में ही वो ख़त्म हो गई। बस वो तो चलती फिरती। फिर हमारे तो अब के कोई त्योहार नहीं मना, सारे त्योहार ऐसे ही हैं। मतलब फिर त्योहार हमारे उठा दिए हैं, अगले साल से मन सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ जी बहुत बुज़ुर्ग थी, पोते पड़पोते हैं उनके सभी, और भरा पूरा परिवार है उनका पीछे। तो इस वजह से सारे त्योहार हम मतलब मना सकते हैं अगले साल से। लेकिन इस साल में बस 5 दिए जले हैं दिवाली पे, और हमारी नंदों ने आके भाई दूज पे ये त्योहार उठाया, तो भाई दूज हुई है। मतलब हम लोग नहीं गए, हमने तो गोले पे, कहते हैं भाई दूज राखी तो एक बार को टूट जाए पर भाई दूज नहीं टूटनी चाहिए, तो हमने गोले पूछ के रख लिए हैं सभी के। तो जैसे ही हमारे घर में वो हो जाएगी, हवन हो जाएगा, माँ जी का 13वीं हो जाएगी, तो फिर हम उसके बाद में अपने घर पे जाके दे आएंगे, या फिर कोई आएगा तो उनके हाथ में भेज देंगे। और अब यहाँ पे चल रही है छोटी वाली की भाई दूज, तो नंबर से ही दोनों आ गई हैं ये, तो अब ये छोटी वाली कर रही हैं। और हमारा दोनों घरों का अलग अलग लेकर आती हैं, तो वो मेरा मिठाई का डब्बा दे रही हैं, और गोले वगैरह जो देते हैं वो दिए हैं उन्होंने। और मैंने इन लोगों को जो मुझे देना होता है मैंने भी दिया, इन्होंने भी दिया। अभी तो हम ऐसे ही दे देते हैं, फिर हम बाद में इनको विदा करते हैं। तो जो थाली में हमसे डालना होता है हम वो डाल देते हैं, फिर इनको विदाई बाद में देते हैं एक साथ ही। अब फिर ये वही बड़े की करके फिर छोटे की करती हैं। और ये देखिए इनका बेटा संभाल के बैठा है, मेरा घर का मिठाई विठाई बैठा हुआ संभाल के। मैंने कहा तू रख ले, मैंने इसी को दे दिया था। और तो यहाँ पे चल रही है इनकी भाई दूज का चल रहा हुआ है। और इतने अभी मेरे बच्चों ने भी नहीं करी है, वो भी कह रहे थे कि जब बुआ आ जाएंगे हम जब करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने भी जब ही करी है जब इनकी बुआ आई हैं। तो इन लोगों की भाई दूज स्टार्ट हो गई है होनी। और बानी और भी नहाने गई हुई हैं अभी, नानी
और ये ग्रीन सूट में बैठी हुई है ना बेड पे, तो ये बुआ जी बैठी हुई हैं। एक सोफ़े पे बैठी हुई हैं, ग्रीन सलवार है इनकी। ये भी बुआ जी हैं हमारी। तो 4 बुआ जी हैं हमारी और 3 मेरी ननद हैं और 3 ही बेटी हैं। मतलब मेरी 2 बेटी हैं और एक उनकी बेटी है छोटे वाले इनकी। तो हमारे पास भी 3 बेटियां हैं और 3 ही मेरी ननद हैं और 4 बुआ जी हैं। तो लक्ष्मियों की तो कोई कमी नहीं है घर में। लक्ष्मियाँ तो खूब आ रही हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमारी इज्जत होती है। तो बेटियाँ तो राजाओं के पास होती हैं, तो बेटियाँ हमारे पास में आती हैं। तो बेटी हमारे पास में कोई कमी नहीं है लक्ष्मियों की। और उसके बाद में मैंने बच्चे भी तैयार हो रहे हैं मेरे। छोटी वाली तैयार होके आ गई है और मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो गए हैं और ये पता नहीं चिराग को पैसे दे रहे हैं कि अपनी बुआओं को दे दे, खाली हाथ राखी ना टीका ना करा। तो बेचारा अभी कमाता तो है नहीं, तो उसको हमें ही देना पड़ता है बच्चों को। अभी तो बच्चा है। मैंने कहा तू अभी मत कमा, हम बैठे हैं इतना खा मज़े से। और ये देखिए छोटी वाली ननद का बेटा है मेरा, बड़ा वाला छोटी नंद का बड़ा बेटा है। ये मेरा सामान ले लेकर बैठा हुआ है। मैं कह रहा ठीक है मामी मैं पकड़ के बैठ जाऊँगा। और यहाँ पे मेरी ननद है, ये सारा सामान मेरा डब्बे में डाल रही हैं क्योंकि हमारा दोनों ही भाइयों का, हमारी नंदें भी बुआ जी भी सब अलग अलग लाती हैं। तो 2 घर हैं तो दोनों भाइयों को अलग अलग लेके आती हैं। हम तो बोलते हैं एक ही लिया करो, एक ही साथ कर दे करो टीका, क्योंकि हमारा ऐसा उधर भी बच्चे खा लेते हैं, ये इधर भी खा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी वो कहती हैं कि त्योहारों पे, मतलब वैसे तो एक ही साथ लाती हैं लेकिन त्योहारों पे वो कहती हैं अलग अलग ही लेके आती हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। अब इनका छोटे वाले इनका नंबर आ गया, इनका टीका चल रहा। पहले बड़ों का होता है फिर छोटों का होता है। और ये देखिए बच्चे हमारे नंबर से आ गए हैं। और इसका सरारा सूट देखिए, ये मेरी बीच वाली ननद की बच्ची है, बड़ी प्यारी है ये, और भाग गई। और ये छोटी वाली ननद के दोनों बच्चे हैं बेटे। ये छोटा बेटा है जो मेरे डब्बे लेके बैठा था, वो बड़ा था। तो देखिए इन लोगों को देख देख के ये तो कह रही थी मेरी ननदें तो कि जब हम आ सकते हैं तो भाभी भी जा सकती हैं। भाभी क्यों नहीं जाएंगी अपने भाइयों की भाई दूज करने मम्मी से। पर ऐसा है ना, मैंने कहा पंडित ने मना करा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा हम हर साल जाते तो हैं ही, लेकिन जब घर में कोई परेशानी आ गई है तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं है। मैंने कहा इस साल नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, टीका करके मैंने रख लिया था। मैंने कहा अभी राखी पे गए थे, हमारे लिए कोई रोक टोक थोड़ी ना है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा जब मना करा है तो नहीं जाएंगे, सब अपने घर में ठीक रहना चाहिए। ये बुआ जी हैं हमारी, ये चल दी हैं। इन्होंने, ये सुबह की आई हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले त्योहार उठाया था, फिर कलावा बांधा था, तो वो चल दी हैं। और ये देखिए छोटी सी ये मेरी देवती है, ये भी भांजी की बेटी, आते के साथ ही गाड़ी में खेलने लगी है। ये गुड्डो सी एक नंद की बेटी है और राशि की 2 बेटियाँ, दोनों ही बड़ी प्यारी प्यारी हैं। और ये बड़ी दीदी को देखिए सबसे लास्ट में आके अब टीका कर रही हैं क्योंकि दूर है। और उनकी बेटी आई है, ये बेटी है उनकी रेड सूट में, महरून सूट दीदी की बेटी है। तो ये चिराग का भी करती है भाई दूज, जैसे कि मैं बताती हूँ। ये हमारे पास ही रहती थी तो ये चिराग का भी करती है। ये मैं बैठी हुई हूँ, मैं दीदी से बात कर रही हूँ। तो ये महरून सूट वाली हमारे पास ही रहती थी, तो छोटेपन से ही मैंने आई देखी थी। तो फिर ये चिराग का भी करती है, तो मेरा अलग लेकर आई है, मुझे दे रही है। मिठाई का डब्बा लेके आती है, चिराग का गोला वगैरह दे रही है। तो ये यहाँ पे पन्नियों में से मैं सूट लाई थी, वो रख सारे मैं सबके लिए सूट लेके आई थी। तो मैंने इनको दिखा दिए थे, मैंने कहा देख लो, पसंद कर लो। अभी अभी लेके आई हूँ जाके। और यहाँ पे गोले हैं सारे हमारे दे दिए हैं। तो मैंने ये देखिए ये इनके लिए लेके आई हूँ। और बुआ जियों के लिए तो मम्मी नहीं दिए थे, मम्मी कह रही हूँ अभी मैं बैठी हूँ, मैं अपनी नंदों को मैं ही दूँगी। और वैसे ऐसा नहीं है, हम भी ले आते हैं, मैं भी ले आती हूँ। मैं इनके लिए, मैंने कहा खाली हाथ त्योहार पे जाएंगी तो मैं कपड़ा ही ले आई इनके लिए। पैसा तो जितने भी दे दो खर्ची हो जाते हैं, कपड़ा दो तो इंसान को याद रहता है ये हमें कपड़ा दिया था। तो ये जल्दी जल्दी मैं पास से ही लेके आई हूँ और उसी दिन लेके आई थी, वरना घर में पर थोड़ा सा ऐसा माहौल था तो कुछ भी कर ही नहीं पाए पहले से। नहीं तो हम सब कुछ पहले से ही करके रखते हैं। तो ये बड़ी दीदी हैं, ये टीका कर रही हैं। तो ये पहले छोटे वाले से स्टार्ट कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन खा रहा है
बच्चों को मिठाई बड़ी पसंद आती है, तो इतना सब ही लोग हमारे घर में 2-2 डब्बे लेकर आए, एक मेरे लिए एक उनके लिए। तो दोनों फ्रीजों में मिठाई भरी पड़ी है। और ये देखिए चिराग को, उस छोटी वाली को खड़ा कर रहा। अभी वो 2 महीने की भी नहीं है, मुश्किल से तो उसे कह रहा खड़ी हो पैरों पे, और उसे खिला रहा, प्यार कर रहा। एकदम गुड्डे जैसी है ये, बड़ी प्यारी है। मतलब कहते हैं ना भांजी है जो, वो हमेशा हमारे पास ही रही थी, तो बच्चों को देख के ना एकदम आत्मा खुशी हो जाती हैं। हम बड़ा ही प्यार से उनको खिलाते हैं, बच्चों को गुड्डे पुड्डे से हैं वो, अच्छे लगते हैं। और फिर जब से उसकी शादी हुई है तो बेचारी रुकती भी नहीं है, आती भी नहीं है, क्योंकि बेटी अब ससुराल में भी देखना पड़ता है, इकलौती है वो भी ससुराल में भी, और ससुर जी भी उसके ख़त्म हो गए हैं, तो इस वजह से मेहमान उसके छोड़ते ही नहीं हैं। तो हमारे पास भी कम आती है, त्योहारों पे ही आती है। तो बच्चे हैं बड़े प्यारे लगते हैं उसके। अब ये वानी है, चिराग की कर रही है टीका, तो उस लड्डू सी को लेकर बैठ गया, तो उसकी नज़र थी मिठाई पे। और फिर वानी ने उसे थोड़ी सी मिठाई खिला दी, चिराग को खिलाई तो उसे भी खिला दी। तो खा के जीभ ऐसा चटर चटर कर रही है अपनी, और देख के आँखों को हिला रही है, देखे जा रही है गुड्डा की तरह। और इतनी क्यूट है ये, इतनी क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे वानी की खींच रही हूँ। वानी ये मेरी फ़ोटो खींचो। इस कमरे में ना लाइट प्रॉब्लम है, मैंने इन्हें पहले ही बोला था बाहर बैठ जाओ, मैं बाहर कर लो। सारा माल है, लौंडियाँ लाई हैं, डब्बे डब्बे इकट्ठे हो गए, मिठाइयाँ इकट्ठी हो गई हैं बहुत सारी। ये तो आशिका पक्का पैकेजिंग से समझ गई मैं। ये आशिका, हाँ गाइस प्योर है एकदम खोया। ये बर्फी वाली की मिठाई बहुत अच्छी है, इसे छुपा देना। ये प्रीति बुआ का होगा, मेरे को देख के लग रहा है। प्रीति बुआ ये किसका है? ये दिखे सोनी बुआ का, कलाकार हो सकती है, ये प्रीति का ही है। इसमें भी वही वाली है। एक और था यहाँ पे, वो चमचम जैसी है उसमें, तो उसका तो बुआ का लड्डू गोपाल को खिला दी मैंने। ये सोनू बुआ का, एक प्रीति बुआ का है, ये प्रीति, ये कालू बुआ का है, रसगुल्ले काले वाले है ना। अब मैं टीका कर दूँ अपनी गोले का, कलावा दे दे मुझे। तो गाइस हम एक एक करके टीका कर देते हैं अपने गोलों पे, क्योंकि हम जा नहीं सकते, हमारी माँ जी ख़त्म हुई हैं। तो जब तक तेरावनी नहीं होगी, जब तक हम कहीं नहीं जा सकते, तो मैं टीके करके रख देती हूँ। बाद में जाऊँगी मैं तो दे आऊँगी। एक रील बना कर डाल दे। यहाँ पे किए मैंने अपने भाइयों के पास वीडियो कॉल, तो मेरे भाइयों ने फैमिली ग्रुप पे किसी ने नहीं उठाई, बीच वाले ने उठाई है, तो मैंने बीच वाले का ही टीका कर दिया है और गोलों का टीका करा। तो मेरी बुआ जी कह रही थी तेरे 6 भाई हैं, मैंने कहा मेरे 6 भाई नहीं है, मेरे 3 भाई हैं, 3 भतीजे हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। राधे राधे, राम राम जी, जय श्री महाकाल।